Welcome student to our next lecture for I think lecture number 5. BSc third sem पेपर फर्स्ट। आज का हमारा वैसे कौन सा आर्टिकल आई थिंक 12 चला हुआ है, एंट्रोपी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कि ये कोई भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस दी हुई है भाई हमारे पास, उसमें कितनी एंट्रोपी में चेंजमेंट आता है वो हमें इस टॉपिक में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ तो नहीं, एक साइक्लिक प्रोसेस ही एक तरीके से, इस तरीके से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अलग भी हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी बुक में चेक कर लेना एक बार। ABCD आइसो का मतलब आइसोथर्मल से इधर लिख देते, चलो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, नहीं एक्सपेंशन ही होगा भाई पहले, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये है हमारे पास, देखो let us consider an reversible process ABCD। ठीक है, ABCD एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान ली। फर्स्ट हम मान के चल रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस amount of heat Q1 is absorbed at temperature T1 such that the change in एंट्रोपी, एक सेकेंड भाई इसको चेक कर लेते एक बार। हाँ सही, DS1 इज गिवन बाय DS1 इज इक्वल टू Q1 बाई T1। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल आसान टॉपिक, फर्स्ट मान ली मैंने। In this process, amount of heat Q is absorbed at temperature T1 such that the change in entropy is given by। इसमें एक चीज और ऐड कर लो भाई, यहाँ पे कर लो, थ्रो A to B। सेकेंड, एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, या एडियाबैटिक क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन फ्रॉम B to C। in this process the entropy is constant, that is there is
नो चेंज इन द एंट्रोपी। दैट इज डी एस इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है, वो चीज़ टाइम के साथ चेंज हो नहीं रही भाई। यहाँ तक चेंज हुई है, यहाँ पे चेंज नहीं होगी, यहाँ पे दोबारा चेंज होगी। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की थी इस प्रोसेस में, यहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, देखो अभी आगे नेक्स्ट क्या है अभी इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम C to D in this process amount of heat Q2 is rejected at temperature T2। सो कैपिटल ये आएगा भाई T। चेंज इन एंट्रोपी dS2 is given by dS2 is equal to Q2 upon T2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हमने मान ली। थर्ड क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। दोबारा कंप्रेशन है भाई ये। फ्रॉम D to A ड्यूरिंग this process there is no change in entropy during a adiabatic प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, चारों डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या बताएंगे इसके अंदर भाई, ऊपर वाला हटा देते तब तक। क्या बताया हमने, पहले तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया, उसमें हीट उसने गेन की थी, अब्जॉर्ब की थी। एडियाबैटिक में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, इसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। इसमें दोबारा से वो कंप्रेस हुई आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सो नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द साइकिल is given by ds is equal to ds1 minus ds2, that is q1 by t1 minus q2 by t2। ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, ये इससे अलग लिखना है भाई, ये जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद अलग से लिखना है। ये हो गया। अब हमें क्या बताना है भाई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक कार्नोट जो साइकिल होती है उसके अंदर क्या बताते हैं हम कि ये दोनों वैल्यू है ना, चलो लिखवा देते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें हमने क्या बताया, रिजल्ट आया हमारे पास ds इज इक्वल टू q1 बाई t1 माइनस q2 बाई t2। ये इक्वेशन क्या मान लिया हमने, 3।
but during a reversible Carnot cycle, Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ds इज इक्वल टू, भाई दोनों वैल्यू बराबर है, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, दोनों वैल्यू बराबर है तो चेंजमेंट कितना हो गया 0। इससे हमें क्या पता चला, ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस there is no change in entropy। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, ये नहीं आएगा, कार्नोट चेंज एंट्रोपी चेंज इन ए रिवर्सिबल है, वाई द एंट्रोपी जीरो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये था आपका पहला आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल से पहले भी एक नोट लिख लो, इसमें 2-3 पॉइंट बता देता हूं उसके। फर्स्ट है हमारे पास, जो आपने सुन भी रखा होगा, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। यहां पे एक नाम और यूज करेंगे भाई उसका, और इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व represent the work done by the gas। ये कुछ वैसे ही याद रखने के लिए हैं, काम भी आए तो आप, इंडिकेटर वाला था मेन तो इसमें कि जो यूज हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, द रिवर्सिबल प्रोसेस is represented by a closed loop। किस तरीके से, इस तरीके से दिया हुआ है ए बी, ये एक प्रेशर और वॉल्यूम, इस तरीके का ग्राफ हम बनाने वाले, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट था, कोई खास है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई हमारे पास इसमें आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल हमारा 13, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन and working of Carnot हीट इंजन। हीट इंजन हमने पहले पढ़ चुके हैं एक तो, लेकिन ये अलग है, ये कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दोनों हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन यदि हम लिखें, it is a device which is used to
बोर्ड गीला होने के बाद भाई सूखने में टाइम लगा देता है कई बार। यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। It is designed by a theoretically designed, क्योंकि theoretically designed by शार्डी कार्नोट। अब डेट कंफर्म कर लेते हैं, डेट नहीं ईयर सही। इन its working is based upon कार्नोट साइकिल। किस पे बेस करती है इसकी? कार्नोट साइकिल पे इसकी वर्किंग बेस है। कंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करें, the main part of a Carnot cycle are given. First source, सेकंड क्या है हमारे पास भाई? वर्किंग सब्सटेंस, थर्ड क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड, स्टैंड ही लिख लो एक बार यहाँ, तो बाद में लिखवा देंगे पूरा नाम। और फोर्थ क्या है हमारे पास? सिंक। बेसिकली 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला क्या है हमारे पास? सोर्स, दूसरा क्या है हमारे पास? वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा क्या है? स्टैंड, और फोर्थ क्या है हमारे पास भाई? इसमें इंसुलेटिंग स्टैंड लिख सकते हो वैसे आप इसको इधर ही, इंसुलेटिंग स्टैंड। जिसने लिख लिया वो काटना मत, इसको वैसे चेंजमेंट करते। तो भाई ये 1824 में शार्डी कार्नोट, शार्डी पंजाबी वाला नहीं, उसने डिजाइन किया था, थ्योरेटिकली उसने डिजाइन किया था। इसकी वर्किंग है वो कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस होती है। कार्नोट साइकिल वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, आइसोथर्मल एडियाबैटिक वाली प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। 4 पार्ट का क्या काम होता है वो अभी देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, इसमें डिफाइन करते, पहले हम डिफाइन करते सोर्स को। ए बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर act as a source in an Carnot heat engine. It has so that working substance हाई टेम्परेचर T1 मान लिया भाई, इसमें वर्किंग सब्सटेंस कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट, ठीक है। इट्स थर्मल कैपेसिटी is very high such that the heat stored in it
in it cannot change its temperature। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है भाई इसके अंदर? एन आइडियल गैस act as a working substance in it which is fitted या filled in a cylindrical container which is placed on an insulating stand। ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड। इट इज यूज्ड फॉर containing the ideal gas in it so that there is no transfer of heat between system and surrounding। सिस्टम एंड पे एक सोर्स वही सेम उसी की तरह लेके चलना है। एक सोर्स क्या होता है हमारे पास? कोई भी एक हमने ऑब्जेक्ट होता है जो हीट, जिसमें से वर्किंग सब्सटेंस हीट लेने का काम करता है। सोर्स मतलब कोई चीज दे रहा वही होगा। इसकी कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इसकी हाई होती है, मतलब इसके अंदर यदि हमने हीट डाल दी उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरा, इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट होती है T1 टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस इसमें एक आइडियल गैस लेते हैं जो किसके अंदर होती है? सिलेंड्रिकल कंटेनर। इसमें एक चीज और ऐड कर लो भाई, विच हैव फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है। और वो किसके ऊपर होती है? एक सिलेंडर इंसुलेटेड स्टैंड पे होती है। स्टैंड इंसुलेटेड किस तरीके क्यों बनाया जाता है? ताकि इसमें से हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ना हो। ठीक है। देखो अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सिंक। सिंक क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए हीट इंजन एट वेरी लो टेम्परेचर T2 which is used for collecting the rejected heat in it। Its thermal capacity is also
very high so that temperature of heat is not change। ठीक है, अभी इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया एक तो सोर्स एट टेम्परेचर T1, डिज़ाइन ठीक ठाक बनने लगे आजकल। इसमें क्या है हमारे पास, एक आइडियल गैस, ये क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन, इसके ऊपर है भाई एक, बताते हैं वो भी, इसका भी आप डिज़ाइन बना सकते हो इस तरीके से, ठीक लगेगा थोड़ा। Sink at temperature T2। ये हमारा स्टैंड हो गया, इंसुलेटिंग स्टैंड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये था इसका डायग्राम। आगे देखो, इसको एक काम करो भाई, थोड़ा चेंज करें इसको, चेंज इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो ताकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए ना इसको, इस तरीके से। ठीक, देखो आगे। अब हम बात करते भाई वर्किंग की। The working of Carnot heat engine is based upon Carnot cycle, which is a cyclic process carried out in 4 steps। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो किस में कैरिड आउट होती है भाई, 4 स्टेप में। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस में हो गई हमारी साइक्लिक प्रोसेस। इसके लिए देखो एक ग्राफ बना देता हूँ मैं, इसको थोड़ा ध्यान से बना लेना। इसमें ये थोड़ा थोड़ा भी इनको जाने देना आगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुको, थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें दोबारा ही बना देते हैं, ज़्यादा हो गया, कम कर लो। हाँ अब सही।
इसलिए थोड़ा टेढ़ा किया है इसको, ताकि ये जो पॉइंट है हमारे पास बाकी ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, आइसो, एक्सपेंशन, एरिया, एक्सपेंशन, आइसो, कंप्रेशन, एरिया, कंप्रेशन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसके अंदर भाई पहले को एक्सप्लेन करते हैं। इसको पहले लिख लेना एक बार चारों को, फिर हम एक एक को। अब इसके अंदर भाई हमने एक दो टॉपिक, एक लेक्चर शायद पहले हमने एक टॉपिक किया था कि वर्क डन बाय ए गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसमें जो किया था ना वो वाले रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे। कभी सोचो कहाँ से आगे देख लेना। Let us consider the cylinder is placed on the source and the gas start to expand isothermally, so the work done by the gas in this process is given by W1 is equal to R T1 log e to the base B2 by V1। ये फर्स्ट मान ली। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये उस दिन करवा रखा था। बाद में इसकी वैल्यू 10 में चेंज कर 2.306 वाला भी हमने आगे लिखा था, वहीं से लेके आए। ठीक है, इसमें भी भाई वो बीच में एक लाइन लिख लेना आप लोग। चलो अगले में लिखवा देते, फिर आप समझ जाओ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है इसके अंदर? नाउ सिलेंडर इज placed removed from एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब ए बी सी ये हुआ है ना, तो इसके अंदर एरिया कितना आ रहा है? हमने इससे पहले जो नोट लिखा था उसमें एक चीज, वो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। तो ए बी जी ई ए इज इक्वल टू एरिया ए बी जी ई ए। ये भूल गया था, सॉरी मैं। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम सोर्स and placed to कहाँ पे प्लेस कर दिया भाई हमने उसको? स्टैंड पे।
and the gas placed on the source gas start, या आइडियल गैस लिख सकते हो भैया, हाँ दोनों जगह पे, एंड द आइडियल गैस स्टार्ट एक्सपेंड adiabatically and the work done by the gas is given by W2 is equal to, क्या आया था रिजल्ट हमारे पास, R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। ये रिजल्ट हमने वहां से लिया है। अब ये हुआ ना, यहाँ पे आए हम, ठीक है, आइडियबेटिकली यहाँ पे एक चीज और ऐड करो भाई, फ्रॉम B टू C, ये हमारे पास इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एच जी बी, बी सी एच जी बी। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, बिल्कुल आसान है, बाकी वाला तो आप टेंशन ही मत लो, इतना आसान बना देंगे हम इसको। यदि आपको ये पहले दो लिखने आगे ना, दूसरे वाले W3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे केवल माइनस लगेगा, T2 आएगा, V3 V4, बाकी सारा एज इट इज, मतलब सेम टर्म माइनस का साइन के साथ, उसमें सेम टर्म माइनस के साइन के साथ, मतलब आपको पहली दो लिखने आनी चाहिए। हमने क्या किया भाई, एक साइक्लिक प्रोसेस मान ली, ए से बी तक गए हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसमें जो सिलेंडर है गैस का है वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, सोर्स के ऊपर, तो गैस है वो एक्सपेंड होना शुरू कर देती है, वहां पे अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा वहां पे, ठीक है, ये था हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आइसोथर्मल, देखो नेक्स्ट, क्या हमारे पास, कंप्रेशन, क्या होगा इसमें, नाउ सिलेंडर इज, एक सेकेंड भाई इसको चेक कर लेते एक बार, सही है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैंड एंड प्लेस्ड टू sink, and the gas start to compress between, किसके बीच में, C to D, and the work done by the gas is given by W3 is equal to minus R T2 minus T1, सॉरी एक सेकेंड भाई, RT log E V4 बाई V3। ये हो गया हमारे पास किसके लिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। उसके बाद देखो इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक सेकेंड भाई, इससे पहले भाई इज इक्वल टू, अब ये आए हैं C से D तक, तो CHFD आइसोथर्मल ये ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ CHF
डी सी। ये कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस बनानी हमें इसके अंदर। अब लिखो एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाउ द सिलेंडर again removed from sink and placed to stand, and the gas start to work, start to compress adiabatically from D to A। ये आया हमारे पास भाई। एंड वर्क डन इज गिवन बाई, एंड वर्क डन इज गिवन बाई इसके होगा W4 इज इक्वल टू माइनस R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 3 होगी हमारे पास। ठीक है, इसके लिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADFEA। कुछ भी नहीं करना, जो कर्व लेके जा रहे हैं उसके नीचे जितना एरिया है वही लिखना है हमें, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ज़्यादा टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात है नहीं। ये हो गया हमारे पास चारों प्रोसेस कंप्लीट। अब जो टोटल वर्क डन यदि हम निकालेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क डन is given by W is equal to W1 plus W2 W3 plus W4। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल लेके चलना है भैया हमें, जो हमने चारों कर्व मानी थी ना, जैसे पहले ए बी जी ई ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी जी ई ए जी ई ए। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्या था हमारे पास, बी सी एच जी बी, प्लस एरिया ऑफ सी एच ई सी एच एफ डी सी, माइनस हो जाएगा भाई क्योंकि इनमें नेगेटिव साइन, माइनस यहाँ पे माइनस, इसके बाद भी यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस एरिया ऑफ लास्ट क्या हमारे पास डी एफ ई ए डी, और लास्ट में क्या बचना हमारे पास ए बी सी डी ए, टोटल वर्क डन। ठीक है, इसके इक्वल आना। लास्ट यदि हम बात करें किसकी भाई, एफिशिएंसी, सेम वही है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन किसके इक्वल होगी भैया, ईटा से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू इज गिवन, इट इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू
वर्क डन अपॉन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इटा इज इक्वल टू वर्क डन W बाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस Q2 बाई Q1 ईटा। ये तो आगे एक दूसरी वैल्यू यदि हम इसको लिखें तो 1 माइनस T2 बाई T1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगी भाई, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। आपको पता है यहाँ पे W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 लिया है, ये पहले भी यूज किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ये था आपका आज का लेक्चर। आई थिंक हो सकता है काफ़ी लंबा गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक कवर करवाने ज़रूरी थे। तो आज हमने आर्टिकल 12 और 13 दोनों कर लिए। को नोट आया था वो ना के बराबर था, वो तो 5 का नोट था वो, तो ये हमने कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। वी होप कि आपके समझ में आए।